तो हम लोग बस अभी सापुतारा से निकले हैं, सापुतारा के जस्ट घाट पे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं शबरी धाम। तो देखते हैं, वैसे गूगल मैप के हिसाब से तो अभी करीब हमको पौने 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। रास्ता 66 किलोमीटर ही है, लेकिन आई थिंक घाट और पहाड़ियों की वजह से इतना दिखा रहा है। तो शबरी धाम पहुंच के मिलते हैं और बीच में जैसे ही कोई अच्छे सीनरीज वगैरह आएंगी, कुछ आएंगे तो हम रोक के शूट करेंगे आपके लिए, ताकि आप घर बैठे ये सारी चीज़ों का मज़ा ले सकें। लेकिन फिर भी अभी आपको ये दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है पीओवी, पूरा मेरा डैशबोर्ड और सारी चीज़ें और आगे का व्यू घाट उतरते हुए। तो अब हम शबरी धाम के रास्ते पे हैं, पूरा जंगलों के बीच में से एकदम घाट है और दोनों तरफ पेड़ जंगल पूरा। अभी भी दिखा रहा है शबरी धाम हमको 1.25 घंटा। वैसे तो डिस्टेंस का 48 किलोमीटर ही बचा है, पर देखते हैं अब इस तरीके का रास्ता कब तक और कहाँ तक है। एटलीस्ट कच्चा टूटा फूटा रास्ता तो नहीं है, बस ये गूगल मैप के भरोसे हम जा रहे हैं। हम वो फाइनली सकड़े रास्तों से बाहर आ गए। अब ये हाईवे N53 953 है, ये एटलीस्ट 2 लेन है। और अब वो जो जंगल वाला एकदम जो घना जंगल था उससे बाहर आ गए। इधर भी आसपास जंगल तो दिख ही रहे हैं, लेकिन 2 लेन है। और अभी है करीब 37 किलोमीटर शबरी धाम और 50 मिनट्स दिखा रहा है गूगल मैप। तो अब मिलते हैं शबरी धाम पे सीधा। भैया फुल कर दो ना डीजल। हाँ, इधर शबरी धाम कितना है? सुबह से थोड़ा 7-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो इधर नायरा का पेट्रोल पंप आ गया था, मतलब आहवा में। ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो आप आहवा में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो इधर मैंने डीजल फुल करा लिया है। वैसे अभी जस्ट एक और बोर्ड मैंने देखा, 1 किलोमीटर आगे इंडियन ऑयल का भी पेट्रोल पंप है। पर ठीक है, अभी जो मेरे को पहला मिला मैंने उधर करा लिया, ताकि अब मेरे को सूरत तक के लिए कोई टेंशन नहीं। अब इधर से 29 किलोमीटर्स बचा है शबरी धाम। तो मिलते हैं शबरी धाम पे जाके। हाँ, इधर से पंपा सरोवर का भी रास्ता है।
हर किसी को नहीं होता कंफर्टेबल घाट वाट पे चढ़ाई थी ना इतना। और उन्होंने भी गलती क्या करी, मतलब खुद उतर रहे हैं पहले, इधर सर डायरेक्ट अंदर घुसा लेते हैं। तो फाइनली हमने गाड़ी पार्क कर दी है शबरी धाम में और शबरी धाम पहुंच गए हैं। ये है बाहर से मंदिर, ये वही जगह है जहाँ प्रभु श्री राम आए थे और उनको शबरी माता ने बेर खिलाए थे। तो ये है, इस तरह से हम आगे जा रहे हैं। जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा उधर तक कैमरे से शूट करेंगे और नहीं होगा तो बंद कर देंगे। इधर अपने जूते चप्पल उतारने हैं क्योंकि सबने उतारे हुए हैं तो हम भी उतार देते हैं। मेन मूर्तियाँ और ये जो 3 पत्थर है उन्हीं पे इसको होता था। लक्ष्मण और सूरज जी माता उन्हीं पे बैठे थे। ये हम ऊपर आए मंदिर के, प्रकृति दर्शन नाम दिया हुआ इस जगह को। इधर पूरा क्या पहाड़ दिख रहे हैं आसपास। और ये पदध्वजा है, किसी केतु की दशा महादशा चल रही हो दर्शन करिए कि तुम्हारा शांत होंगे। ऐसे तीर्थ स्थानों पे आने से भी केतु महाराज शांत होते हैं अगर आपकी दशांतर दशा चल रही हो केतु की और परेशानी हो रही हो। चलते हैं नीचे। नीचे महादेव का मंदिर है, उधर भी दर्शन करते हैं। फिर चलेंगे पंपा सरोवर के दर्शन करते हैं। पंपेश्वर महादेव नाम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय भोले बाबा। हनुमान जी का भी एक मंदिर है तो हम उधर जा रहे हैं दर्शन करने, जहाँ प्रभु श्री राम उधर हनुमान जी कैसे ना हो। तो चलिए जय बजरंग बली और उनके दर्शन करते हैं। ये हनुमान जी के मंदिर में। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दर्शन कर लीजिए बजरंग बली। जय बजरंग बली, जय ओम हनुमते नमः। शबरी धाम की बेसिकली हिस्ट्री लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। शबरी धाम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय आए थे और शबरी माता ने जो बेर खिलाए थे, आपने कहानी सुनी होगी कि उन्होंने एक एक बेर को चख के खिलाया था ताकि कोई खट्टा या खराब बेर वो प्रभु श्री राम को ना दे दें। इस बात के ऊपर लक्ष्मण जी को गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर प्रभु श्री राम ने समझाया कि शबरी माता की भक्ति देखो, तुम ये झूठा सच्चा मत देखो। उनका मन में मतलब ये है असल भक्ति कि मतलब वो मतलब उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं क्या सच्चा क्या झूठा, उन्होंने ये सोचा कि बस मेरे प्रभु को खराब बेर नहीं मिलनी चाहिए। तो ये वही शबरी धाम है, बहुत ही पावरफुल जगह है, इधर की एनर्जी लेवल अलग ही है, आप जरूर आइएगा इधर। और अब इधर से अब हम चलेंगे पंपा सरोवर, तो आगे उधर का भी आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं।
सरोवर सीधा। तो ये है पंपा सरोवर, हम तो पहुंच गए हैं। इस तरीके का है। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। इधर था मातंग ऋषि का आश्रम, जो शबरी माता के गुरु थे, और मातंग ऋषि के कहने पर ही कई दशकों तक शबरी माता राम भगवान का वेट कर रही थी अपनी कुटिया में। तो ये है असली चीज। और ये रहे हमारे बजरंग बली। कहते हैं कि इसी सरोवर में प्रभु श्री राम ने स्नान भी किया था। और इधर टूरिस्ट आके भी बहुत मस्ती करते हैं। अभी तो फिलहाल गर्मी का सीज़न हो गया, इस वजह से ऐसा है। भरी दोपहर है इसलिए नहीं दिख रहे कुछ लोग। ये है हमारा बजरंग बली। जय श्री राम, जय श्री राम। बस तो यही है, तो हम चलते हैं वापस। तो ये था पंपा सरोवर। अब मेरे ख्याल से इस बार की ट्रिप हमारी पूरी हो गई। फिर भी मैं रास्ते में देखता हूँ, अगर कोई अच्छा स्पॉट वगैरह कुछ हुआ आपको दिखाने लायक तो उधर भी रुकेंगे, उसको भी कवर करेंगे। वैसे मोस्ट लाइकली हो गया, और मेरी कोशिश रहेगी कि हर वीकेंड पे एटलीस्ट मैं कहीं ना कहीं का आपको बोलते हैं ना पूरी ट्रिप का मज़ा दिलाऊं, सारी डिटेल्स दूं। तो अभी तक अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। ये आप इधर शबरी धाम और पंपा सरोवर आए तो रास्ता थोड़ा ध्यान रखिएगा और पूछते करते आए, क्योंकि इधर कोई भी नेटवर्क नहीं चल रहा है। मेरे पास जियो और वोडाफोन आइडिया दोनों है, लेकिन दोनों में से किसी का भी नेटवर्क नहीं आ रहा। तो मैप्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। इधर लोकल से रास्ता पूछ पूछ के मैं चला रहा हूँ। देखिए क्या बढ़िया व्यू आ रहा है अभी तक, लेकिन कोई भी नेटवर्क नहीं है आया है। ये अभी हम सोनगढ़ व्यारा की तरफ जा रहे हैं शबरी धाम से, उससे आगे सूरत आएगा, लेकिन पूरा जंगल के बीच में से जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर विदाउट नेटवर्क, विदाउट मैप्स चलने के बाद अब सोनगढ़ के पास हमको नेटवर्क मिला है 4G। दोनों आ गए, वोडाफोन और एयरटेल दोनों का नेटवर्क मिल गया है। और अब इधर से करीब 103 किलोमीटर है सूरत। तो हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन इधर एज सच अभी तक तो सुनसान ही है रोड, मतलब कोई ख़ास बस्ती नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई होटल नहीं है। तो अब भूख का टाइम हो रहा है, तो देखते हैं कोई आगे हमको जैसी कोई रेस्टोरेंट मिलता है, कोई अच्छी जगह मिलती है तो खाना खाएंगे। हम हैं अब नेशनल हाईवे 53 पे, और इधर टोल है 180 रुपीज़, लेकिन हमारा तो है क्या बोलते हैं एनुअल पास 3000 रुपये वाला, तो उसी में से डिडक्ट होगा। तो बहुत फ़ायदेमंद है 3000 रुपये वाला ये एनुअल पास। अगर आपकी फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो तो ले लीजिएगा। अभी हमने हॉल्ट लिया है शुगर एंड स्पाइस पे नियर बारडोली, और इधर थोड़ा सा कुछ पेट पूजा हो जाए। अब बहुत लेट हो गया, 4 बज गए, क्योंकि रास्ते में कोई ढंग का रेस्टोरेंट, रबी का तुलसी वगैरह आए थे पर, लेकिन जो प्रॉपर एक चाहिए था वो नहीं था। तो फिर इधर आए हैं। बस मैं दूँगा ग्रीन सलाद, और फिर प्रोटीन बार मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। और युग ले रहा है, माय सन इज हैविंग अ मिनी मील, पनीर बटर मसाला मतलब अच्छा पराठा। तो हम लोग फाइनली बैक हैं पूरा अपने सापुतारा, शबरी धाम और पंपा सरोवर के ट्रिप से, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 430 किलोमीटर।
हमको इस ट्रिप पे एवरेज करीब 9.7 किलोमीटर पर लीटर की मिली है। एक्चुअल में एवरेज तो काफ़ी बढ़ेगी क्योंकि डीजल इंजन है, बट लेकिन क्योंकि अभी ये एकदम नया इंजन है, अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई, इस वजह से आई थिंक डाउन है, और थोड़ा हिली एरिया की वजह से भी, बट होपफुली एवरेज बढ़ेगी आगे।